मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करते हैं आप सबका दिया एकेडमी के पिछला एक हमने 10th आईसीएससी का आपसे शेयर किया था वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया था आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रेटजीज क्या है। उसी में मैंने आपको बताया था कि कुछ मैं आपको वेटेज वाइज भी बताऊंगा कि क्या वेटेज है, किसका कितने मार्क्स का आता है और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आज बेसिकली इन सारी चीजों पे फोकस करते हुए मैं आपके सामने लाया हूँ दिया एकेडमी में फिर से 10th आईसीएससी का सिलेबस का ओवरव्यू, ठीक है, वेटेज वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। आपका जो 10th आईसीएससी का पेपर रहेगा वो आपको दो पार्ट में मिलता है, एक थ्योरी का पार्ट और एक असेसमेंट का पार्ट मिलता है। थ्योरी पेपर एंड इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट आपका स्कूल करके देता है बोर्ड को, और दूसरा पार्ट आपका जो है वो आपका थ्योरी का एक पेपर होगा, ठीक है। थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल ही पेपर है, लेकिन यस थ्योरी इसके नाम से ही रहता है। 80 मार्क्स आपका रहता है। थ्योरी डिवाइड होती है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। इसके अलावा 20 मार्क्स का आपका होता है इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। सो सेक्शन ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें 6 से 8 क्वेश्चंस होते हैं विद एन इंटरनल चॉइसेस, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है और यही चीज उसको डिफिकल्ट बनाता है, जबकि क्वेश्चन इजी रहते हैं कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस रहती है। तो हमको आईसीएससी बोर्ड मौका देता है अच्छा मार्क्स स्कोर करने का, और हमारी चॉइस है कि हम पेपर कैसा करके आते हैं, ठीक है। सो इंटरनल असेसमेंट आपके 20 मार्क्स का है, ठीक है। This includes the practical work, assignments, projects, and assessments conducted and evaluated by school and internal examiner। इसको क्या करेगा, आपका इवेलुएट करके भेजेगा। इन 20 मार्क्स के लिए आपका स्कूल में व्यवहार कैसा है, आपने स्कूल में कैसी पढ़ाई करी है, इंटरनली आप कैसा बिहेव करते हैं कॉलेज में, वो बहुत मैटर करता है। तो उसको कंट्रोल में रखिएगा सब लोग, ठीक है। अब आते हैं मेन चीजों पे, जहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं 80 मार्क्स के बाइफर्केशन का, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अभी मैं आपको सेक्शन ए और बी वाइज नहीं बता रहा हूं, मैं सीधे आपको बता रहा हूं किस पर्टिकुलर चैप्टर का कितना वेटेज आपके रहता है। तो बहुत ध्यान से इन चीजों को समझिएगा ताकि हम बेटर स्कोर कर पाए, ओके। सो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो है हमारी आती है अप्रोक्सीमेटली 10 से 13 नंबर की, ठीक है। 10 to 13 मार्क्स इसमें आप गेन कर सकते हैं, जिसमें से जीएसटी है 3 to 5 मार्क्स, बैंकिंग है हमारा 3 to 5 मार्क्स, शेयर एंड डिविडेंड्स है 0 to 4 मार्क्स, अलजेब्रा है 20 से 32 मार्क्स तक। अब इससे पहले अगर हम बात करें कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जीएसटी मैंने एक वीडियो आप लोग को बताई है, ठीक है। जीएसटी में 2 या 3 फॉर्मूले बेस्ड हैं चीजें, और बहुत ही आसानी से हम उनको खत्म कर लेते हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली लेके चले तो एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग सिर्फ एक फॉर्मूले से आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा, जिसमें आप रिकरिंग, मैंने अभी लेटेस्ट आपको वीडियो बना के भेजी है, उसमें हमारे YouTube चैनल में आप देख सकते हैं। शेयर एंड डिविडेंड्स 3 फॉर्मूले और 40 क्वेश्चंस आप फिनिश कर सकते हैं इन 3 फॉर्मूले से, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी होता है। एक मैं मैराथन लूंगा शेयर एंड डिविडेंड्स की, जिसमें जल्दी से जल्दी हम हर एक तरह की क्वेश्चन को सिंपल वे में फिनिश करेंगे। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 to 5 मार्क्स का आपको मिलेगा अलजेब्रा में। अब अलजेब्रा का वेटेज आप देख रहे हैं 20 से 32 मार्क्स। तो बच्चे क्या करते हैं, अलजेब्रा में अच्छी कमांड लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है 2 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 मार्क्स के। मैट्रिसेस आपको मिलती है, बेहद आसान चैप्टर, ये भी 3 to 5 मार्क्स का होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मिनिमम 3 मैक्सिमम 9 आप देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन तक इससे आपको मिल सकते हैं। फैक्टराइजेशन एक क्वेश्चन सिंपल सेक्शन ए में और सेक्शन बी में भी चॉइस में आपको मिल सकता है। एपीजीपी 3 to 4 मार्क्स, 4 फॉर्मूले चैप्टर ए। एंड लीनियर इनइक्वालिटीज बेहद आसान चैप्टर, और 2 से 4 मार्क्स इसमें मिलता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आपको इसमें भी मिलेंगे। अब मैं पहले पार्ट का बाइफर्केशन जहां से देख रहा हूं, जीएसटी 3 to 5 मार्क्स, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बैंकिंग सिमिलरली 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। शेयर एंड डिविडेंड भी 2 क्वेश्चन मिलते हैं। अब अगर लॉन्ग से में आया तो एक ही क्वेश्चन देके ये सारा आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। जहां पे आप 4 मार्क्स से ज्यादा देख रहे हैं, वहां पे आपके 2 क्वेश्चंस के चांसेस रहते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में 3 क्वेश्चन तक आपको मिल सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये काफी वाइड चैप्टर है, ठीक है। फैक्टराइजेशन जहां पे रेशियो प्रोपोर्शन जहां पे आपको अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, या फिर आपको क्या करना है, ए अपॉन बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या किस तरह का क्वेश्चन है, ये आपको पहचानना होता है। और इसी बेसिस पे
लंबे क्वेश्चंस हमको इसमें मिलते हैं, इसलिए इसका वेटेज आप इस चैप्टर में सबसे ज्यादा देख रहे हैं या इस यूनिट में सबसे ज्यादा देख रहे हैं। इसके अलावा बताऊं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शनल फार्मूला होता है और मिड पॉइंट होती है, और दोनों में से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 12 मार्क्स तक ही आपको मिल सकता है। अगर दोनों में से क्वेश्चंस आए तो बहुत अच्छी बात है। ज्योमेट्री अप्रोक्सीमेटली 8 to 13 मार्क्स आपको मिलता है, जिसमें सिमिलरिटी आपका लेके जाता है। एक क्वेश्चन एरिया बेस्ड फॉर श्योर आना रहता है 4 to 6 मार्क्स, जिसमें साइड्स का रेशियो जो का स्क्वायर जो है वो एरिया के रेशियोज के बराबर होता है। सर्कल एंड टेंजेंट्स 8 to 13 मार्क्स, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर पड़ता है। ऑफेंड ये आपको जनरली आपको 10 मार्क्स के अराउंड मिलेगा। 8 से 13 मार्क्स हमने आपको बताया मिनिमम से मैक्सिमम की रेंज, ठीक है। और दोनों ही सेक्शन में इसके आने के चांसेस रहते हैं सर्कल के। अब आए लोकाई एंड कंस्ट्रक्शंस, 2 to 5 मार्क्स एक कंस्ट्रक्शन आपको मिलती है, 2 मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। मेंसुरेशन अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स के आपका वेटेज है, ठीक है। और ये चारों एक्सरसाइज में से आपको सब बड़ा काम रहता है कि फॉर्मूलेस को याद कर लिया जाए। फॉर्मूलेस को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए वैसे भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, फिर से बता दे रहा हूं, मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मुलेस हैं वो एक तरफ से लिख लीजिए, फिजिक्स के जितने फॉर्मुलेस हैं वो एक तरफ से लिख लीजिए, केमिकल रिएक्शंस लिख लीजिए, और उनको सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट कम से कम पढ़ना स्टार्ट कर दिए। 2 महीने में आपकी इतनी बढ़िया कमांड आ जाएगी कि नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। आप आराम से पासिंग मार्क्स से बहुत ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है। और इवन पासिंग मार्क्स से वही चीज आपको सिक्योर करा देती है। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, 15 to 20 मिनट्स देना है और लगातार अब यहां से देते चले जाना है टाइम। एरिया एंड वॉल्यूम 8 to 10 मार्क्स, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर आपको मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स, यहां पे भी दोनों में क्वेश्चन आने का चांस है, आइडेंटिटी का भी एंड हाइट एंड डिस्टेंस का भी। हाइट एंड डिस्टेंस यस टाइम टेकिंग चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे, लेकिन एक बार आपकी कमांड आ गई तो वो स्टेबल रहती है। जितने भी बच्चे 11th 12th में मैथमेटिक्स लेने की जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमको 11th 12th में मैथ्स मिल जाए, उनकी इन सारे चैप्टर्स में कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 से 10 नंबर, और बेहद आसान चैप्टर है ये, अभी से नहीं जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक बेहद आसान चीजों में से रहता है, क्योंकि स्टैट्स में आपको मिलता है मीन, मीडियन और मोड। 2 से 4 मार्क्स का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हिस्टोग्राम और रोजाई मिलता है 4 to 10 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी आपको मिलती है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ओके, सो द सजेशन इज टू फोकस ऑन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, क्योंकि इन दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर आपने पीछे देखा हो यहाँ पे तो ज्योमेट्री मैंने आपको बताई 8 नंबर की, और आपको बताया अलजेब्रा लगभग 20 से 32, तो 40 मार्क्स अगर मैक्सिमम देख के चले तो 40 मार्क्स तक तो आपको यही चीज दिला देगी, ठीक है। हाई वैल्यू चैप्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस, सर्कल्स, मेंसुरेशन एंड ग्राफिंग, ये सब क्या है, हाई वेटेज के चैप्टर्स है, इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो थैंकिंग यू फॉर लिसनिंग। नाउ मेरा मेन मोटो आज आपको सिर्फ ये बताना नहीं था, आज मैंने आपको बताया था कि मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे कम समय में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो प्रॉमिसिंग जो वीडियो थी वो ये थी, या जो पार्ट प्रॉमिसिंग है वो ये है कि कैसे हम तैयार करें कि जल्द कम समय में पहले अच्छा मार्क्स ला सकें। तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से अब आने वाले 5 मिनट के लिए हमारी बातें सुनिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपसे कम समय ही मांगते हैं, बेहद कम समय मांगते हैं, जिसमें से एक है हमारा यहाँ पे बैंकिंग, जो कि हमसे 2 घंटे का समय मांगता है, सिर्फ 2 आवर्स का समय हमसे मांगता है, ठीक है। शेयर एंड डिविडेंड्स अगर आप चाहें तो 3 फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये भी आप 2 घंटे में बड़ी आसानी से फिनिश कर सकते हैं, 3 आवर्स का समय भी आप इसमें ले सकते हैं। मैट्रिसेस के लिए भी हम 2 आवर्स का समय अगर निकालें तो ये चैप्टर बेहद बहुत अच्छी कमांड आपको दे सकता है, ठीक है। मैं एवरेज मार्क्स अभी लेके चलूंगा और उसके बेसिस पे बताऊंगा आपको कि आप कितने अच्छे से सारी चीजें स्कोर कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक, और बड़ी आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो 2 2 2 2, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी, इनइक्वेशन, इसके अलावा बेहद आसान चैप्टर्स, इसमें चाहे तो आप 2 आवर्स इसको भी दें और बड़ी आसानी से अच्छी कमांड लेके आ सकते हैं। मैं बाकी चैप्टर्स को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैसे हम कम समय में पहले अच्छा मार्क्स स्कोर करने की तरफ फोकस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो मैंने 10 घंटे में अभी तक 10 आवर्स अपने इन्वेस्ट किए हैं। 10 आवर्स में 4 4 4 एंड 4, तो मैंने लगभग, और इधर भी सॉरी 4,
तो लगभग मैंने 18 मार्क्स, चलिए 20 मान लीजिए सबसे नहीं भी आया तो 10 आवर्स में मैंने अभी तक आपको 18 मार्क्स सिक्योर करा दिया। 20 मार्क्स नहीं भी लेके चल रहे, मान लीजिए किसी में से आया किसी में से नहीं आया, तो 20 भी नहीं, उसको मैं 18 मार्क्स कह रहा हूं। तो 10 घंटे में अभी तक मैं 18 मार्क्स स्कोर कर चुका हूं, अगर मैं 10 घंटे पढ़ता हूं इन सारे टॉपिक्स पे अच्छे से तो। ठीक है, अब क्योंकि ये बेहद आसान चैप्टर्स हैं और बड़ी आसानी से आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं और अच्छी कमांड ला सकते हैं कम समय में भी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट थ्योरम और ये, तो अभी तक हम लोग कहां पे पहुंचे थे? अभी तक हम पहुंचे थे 10 आवर्स की पढ़ाई पे, मैंने 18 मार्क्स आपको बोला कि आसानी से स्कोर हो रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम और सेक्शनल, अगर आप इसमें 3 घंटे इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें बड़ी आसानी से आप 8 नंबर तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिमिलैरिटी, फिर से वही सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। हर तरह का क्वेश्चन अगर आप लगाते भी हैं तो आपको 1 घंटा कॉन्सेप्ट समझने का और 1 घंटे डिफिकल्ट क्वेश्चन 3 या 4 पैटर्न देखने का लगेगा। तो इसमें भी आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टाइम आप चाहें तो 3 आवर्स यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 2 ही मार्क्स मैं 2 ही लेके चल रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स में अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यस इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और मैंने एक चीज और आपसे कही थी कि 11th 12th का अगर आपको ध्यान देना है तो इन चैप्टर्स पे कमांड अच्छी करनी पड़ेगी। तो अभी तक मैंने देखा 13 आवर्स में कितने मार्क्स, 23 मार्क्स के आसपास हम स्कोर कर चुके हैं। ठीक है, 13 आवर्स 23 मार्क्स, और 8 इधर भी है, 3 आवर्स में 8 इधर, तो 16 आवर्स एंड 31 मार्क्स। 16 आवर्स में हम 31 मार्क्स ला चुके हैं अगर हम इसी स्ट्रेटजी के साथ मूव करते हैं। फिर से 16 आवर्स में 31 मार्क्स। अब आते हैं मेन की तरफ, जो हमारा लास्ट मुद्दा बच रहा है। ठीक है, दिस वन मैंने आपको अभी तक जो बताया उसमें ये कहा है कि आप 16 आवर्स में कैसे 31 मार्क्स तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब लोकाय एंड कंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से 1-2 दिन पहले ही पढ़ेंगे तो भी आप बड़ी आसानी से स्कोर कर लेंगे, तो इसको उसी दिन के लिए रखते हैं, अभी के लिए नहीं। कैलकुलेशन टाइम टेकिंग है, फॉर्मूला लिखिए, याद करिए, उसके बाद इन 4 चैप्टर्स पे अटेम्प्ट करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आइडेंटिटीज टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हाइट एंड डिस्टेंस टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मेंसुरेशन अगर आप पढ़ लेते हैं सारे फॉर्मूलेस तो आपके 2 मार्क्स तक आ जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं 17 आवर्स 1 घंटे बैठ के सारे फॉर्मूलेस याद कर लेंगे तो ये 34 मार्क्स तक आपको पहुंचा देगा। सारा का सारे क्वेश्चंस की मैं रिस्पांसिबिलिटी अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर श्योर आता है, इसलिए मैंने कहा कि 1 घंटे बैठ के अगर आप सारे फॉर्मूलेस इसके रट डालते हैं तो आपके 3 मार्क्स कम से कम और बढ़ जाते हैं। तो 17 में हम 34 मार्क्स की तरफ मूव कर चुके हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। ये सबसे आसान पार्ट पड़ता है हमारी पूरी पढ़ाई का। ठीक है, अगर आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये पूरा 2 घंटे में फिनिश कर देते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आपको 2 आवर्स के आसपास लगता है, तो 8 मार्क्स आपके यहाँ आ जाते हैं और 4 मार्क्स तक आपके यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है आप 21 आवर्स की पढ़ाई में हम वहां पे कर चुके थे इतना, तो 10 नंबर 8 और 4 12 होना चाहिए, मैं 10 ही नंबर मान के चल रहा हूं। आप आसानी से 44 मार्क्स तक पहुंच गए। अब इसके बाद आपकी बचती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए आपको 1 से 2 घंटे देने हैं। चलिए कितने आवर्स में आपके 3 मार्क्स और बढ़ गए, 47 मार्क्स। ठीक है, 47 मार्क्स तक आप बड़ी आसानी से पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये 1-2 नंबर हमने जो इधर उधर वो किए हैं, तो आप ये मान के चलिए 24 आवर्स की पढ़ाई में आप बड़ी आसानी से 50 मार्क्स तक लेके आ सकते हैं अगर आप सब चीजों पे ध्यान देते हैं। तो सर 24 घंटे पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आया जाए, नहीं, मैं उस पे टारगेट नहीं कर रहा हूं। मेरा ये है स्ट्रेटजी कि सबसे पहले एक बच्चा बैठे तो इस तरह से पढ़ना ही स्टार्ट करे कि सबसे पहले वो अपने पासिंग मार्क्स स्कोर करे, फिर ये देखे कि पासिंग मार्क्स से अब आगे कैसे बढ़ सकते हैं, फिर ये देखे कि अब हम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आज जो आपको स्ट्रेटजी बताई वो पहले आपको पासिंग मार्क्स तक लेके जाएगी, फिर पासिंग मार्क्स से थोड़ा सा ऊपर स्कोर कराएगी। फिर आप देख रहे हैं कि सिर्फ 24 घंटे अभी से लेके अगर आप 10-15 जनवरी तक भी लेके जाते हैं तो 15 जनवरी तक आप 50 मार्क्स सिक्योर कर चुके हैं मैथमेटिक्स में। ये एक बहुत अच्छा चांस है अच्छा स्कोर करने का। मॉक टेस्ट कंटिन्यूअसली देते जाइए, अपने डाउट्स हमको भेजते रहिए ताकि हम उस पर भी डिस्कशन करते रहें। इसके अलावा जो लेंथी चैप्टर्स है वो आप
15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक बड़ा पार्ट तैयार हो चुका होता है। तो समवेयर बैक ऑफ द माइंड आपको एक आसान रहता है कि हाँ मेरा पासिंग मार्क्स तो बहुत अच्छा आ रहा है, मेरा 50 मार्क्स तक आ रहा है, 20 मार्क्स अगर मुझे स्कूल से भी मिलता है तो मैं 70 मार्क्स तक लेके आ रहा हूँ। अब ये 30 मार्क्स की जद्दोजहद के लिए 30 डेज आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वो कैसे हायर चैप्टर्स के लिए मूव करेंगे, उसके लिए मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा और उन सारे चैप्टर्स की मैराथन भी आपके सामने रखूंगा, ताकि आप 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ें और उन चैप्टर्स में भी अपनी महारत हासिल करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप स्टडीइंग। बहुत ध्यान रखिएगा, 24 आवर्स 50 मार्क्स आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको अच्छे मार्क्स की तरफ लेके जा रहा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप स्टडीइंग।